हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सर्कल के एक्सरसाइज नंबर 17C के क्वेश्चन कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 17B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 17C। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर आपको फिगर गिवन है और फिगर में आपको बोला है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका ए बी सी। ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये इक्विलेटरल है, जिसका मीनिंग है ऑल द थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर इक्वल। तो आप यहाँ बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी जो है आपका वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल triangle. Therefore, we can say all the three sides AB, BC and AC are equal to each other. AB equal BC equal AC. अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो ए बी बी सी और ए सी है ये ट्राइंगल की तो साइड है, लेकिन अगर हम बात करें सर्कल की तो ए बी जो है वो सर्कल की क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सरकमफ्रेंस को दो पॉइंट्स पे टच कर रही है। तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ये एक कॉर्ड भी है, साथ ही साथ ये सर्कल की कॉर्ड है। ट्राइंगल की तो ये साइड है बट सर्कल की ये कॉर्ड है। इसी तरह ए सी भी एक कॉर्ड है सर्कल की, BC भी एक कॉर्ड है सर्कल की, क्योंकि ये सारी की सारी लाइनें सरकमफ्रेंस को टू प्लेसेस पर टच कर रही हैं। तो BC एक कॉर्ड है, AB भी एक कॉर्ड हो गई और AC भी एक कॉर्ड हो गई, और जो सारी की सारी आपस में इक्वल इन लेंथ है। इन सब की लंबाई जो है आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की कि कॉर्ड जो अगर एक सर्कल में कॉर्ड अगर इक्वल होती है तो उनसे सेंटर पे बने हुए एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ए ओ बी। ये ए बी कॉर्ड से बना हुआ एंगल है, एंगल ए ओ बी। बी सी कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो है आपका ये वाला एंगल बी ओ सी। ए सी वाली कॉर्ड से जो सेंटर पे बना एंगल वो है ए ओ सी। तीन एंगल यहाँ पर सेंटर पे बन रहे हैं तीन कॉर्ड्स से। तो यहाँ पर ए बी कॉर्ड से जो एंगल बना वो मैं यहाँ फिगर में दिखा देता हूँ। ये है एंगल ए ओ बी। तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी बराबर होगा जो एंगल बी सी वाली कॉर्ड से बन रहा है। बी सी वाली कॉर्ड से ये एंगल बना बी ओ सी। एंगल बी ओ सी बराबर होगा जो तीसरी कॉर्ड इक्वल थी उससे सेंटर पे बना हुआ एंगल ए सी कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो है एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी, ऑल दीज थ्री एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि ये आपकी एक थ्योरम है। थ्योरम ये है इक्वल कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये थ्योरम आपको याद रखनी है। एक सर्कल में जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं उनसे सेंटर पे बने हुए एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है तीन एंगल्स आपस में बराबर ले लिए, ये तीनों के तीनों एंगल। अब वैल्यू तो किसी की भी नहीं पता है, तो मान लिया जाए कि एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ सी, इन सब के आंसर x है। ये भी x, ये भी x और ये भी x। तीनों के तीनों x डिग्री के एंगल हैं। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी लगानी है। कंप्लीट एंगल क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अगर स्ट्रेट लाइन पे एंगल की बात करें तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है स्ट्रेट एंगल वो होता है 180 डिग्री का। ये हाफ सर्कल होता है, इसे हम बोलते हैं हाफ सर्कल। अगर पूरा सर्कल बन जाता है तो पूरा सर्कल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, या फिर हम इसे कह देते हैं एंगल एट ए पॉइंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तीनों एंगलों को जोड़कर 360 लेना है। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, तीनों एंगलों का सम ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ सी इक्वल टू 360 डिग्री। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल।
कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 डिग्री, स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल यहाँ पर यूज़ करी प्रॉपर्टी, तीनों के आंसर एक्स एक्स थे इक्वल टू 360। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 360। तो x का आंसर आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 3, और इन्हें जब आप कट करोगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 120 डिग्री, यानी ये जो तीनों के तीनों एंगल हैं ये 120 डिग्री के हैं। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, मैं यहाँ पर इरेज करके छोटा छोटा लिख देता हूँ। दीज 3 एंगल्स वैल्यू वी गॉट नाउ, इन तीनों एंगल्स की वैल्यू पता चल गई। ये आपका 120 डिग्री का एंगल है, ये वाला भी 120 का एंगल है, और ये भी आपका 120 डिग्री का एंगल है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना था, BOC। तो हमें यहाँ BOC का आंसर मिल गया। BOC हमने क्या माना हुआ था, BOC तो x माना हुआ था। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम लिख देते हैं कि एंगल BOC जो है वो x था, और x का आंसर 120 डिग्री आ चुका है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका 120। अब सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में आपको बोला है OBC एंगल फाइंड करें। अब OBC अगर आप फिगर में देखें, मेन फिगर में, तो OBC आपको जो है ट्राइंगल में मिलेगा एक OBC। ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आप देखें, इस ट्राइंगल की फिगर बना लेते हैं हम। OBC मेन फिगर में देखेंगे OBC, ये है आपका ट्राइंगल OBC, जिसमें आपके पास 2 रेडियस हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो OB जो है सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक की होने वाली डिस्टेंस है, तो ये एक रेडियस है। इसी तरह OC की बात करें तो OC भी एक रेडियस है। तो आप बोलेंगे कि OB और OC आपस में इक्वल होंगी बिकॉज दीज टू आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई भी कह देते हैं या रेडियस भी लिख देते हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्योंकि ये रेडियस है सेम सर्कल की, इसलिए हमने इन दोनों साइडों को आपस में इक्वल ले लिया। ये जो है हम ट्राइंगल के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो ट्राइंगल का नेम भी लिख देते हैं इन ट्राइंगल BOC। BOC ट्राइंगल में 2 साइड्स बराबर हैं, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। OB साइड ये है, इसके ठीक अपोजिट में एंगल आएगा C वाला। OB साइड के सामने C कॉर्नर वाला एंगल है, OCB एंगल इक्वल होगा OC साइड के सामने B कॉर्नर वाला जो एंगल है, एंगल OBC। तो यहाँ पर ये जो 2 एंगल हैं ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जो एंगल सामने आते हैं इक्वल साइड्स के वो आपस में इक्वल होते हैं। अब वैल्यू की बात करें तो ना तो इसकी वैल्यू पता है हमें ना इसकी, तो x अल्फ़ाबेट तो हमने पहले ही एज्यूम कर लिया था, तो अब हम कोई नया अल्फ़ाबेट y मान लेते हैं। लेट्स से एंगल OCB और एंगल OBC जो बराबर बराबर हैं, इनका आंसर y डिग्री है। अब आपको क्या करना है, ये वाला एंगल BOC ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया था, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगलों को सम करके 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं ASP शॉर्ट में, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये y है, ये भी y है, और ये आपका 120 है इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस y करेंगे तो 2y होगा, और 120 आपका उधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। 2y का आंसर 60। तो फाइनली y आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 2 दैट इज 30 डिग्री। तो हमें यहाँ y का आंसर पता चल गया। अब y क्या था, y ये कॉर्नर वाला एंगल था OBC, या फिर ये भी कॉर्नर वाला एंगल y था, ये भी 630 हो गया। तो दोनों के दोनों आंसर 30 डिग्री के आ गए। तो फाइनली हमें फाइंड क्या करना था, OBC। तो OBC हम लिख देते हैं कि एंगल OBC हमने y माना था यहाँ, तो y का आंसर 30 डिग्री है। फाइनली हमें फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर भी मिल गया कि OBC का आंसर 30 डिग्री है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी है और क्वेश्चन में बोला है स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल
ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले तो आपको बोला है कि ये जो ए बी सी डी है ये एक स्क्वायर है, तो हम लिख देते हैं सबसे पहले ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर, सो या फिर देयरफॉर इसकी चारों साइड बराबर होंगी, ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड और डी ए साइड। ऑल फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। अब ये स्क्वायर की तो साइड हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सर्कल की भी कुछ कहलाएंगी। ए बी क्या है? सर्कल की कॉर्ड है ये। क्यों? क्योंकि ये सरकमफ्रेंस को दो जगह टच कर रही है, इसलिए ए बी एक कॉर्ड है। ये ए बी कॉर्ड किसके इक्वल है? ए डी के भी इक्वल है कॉर्ड के, बी सी कॉर्ड के भी इक्वल है, और साथ ही साथ सी डी कॉर्ड के भी इक्वल है। यहाँ पर चार साइड्स भी हैं ये स्क्वायर की, और साथ ही साथ कॉर्ड भी हैं ये सर्कल की। तो इनसे जो सेंटर पे बनने वाले एंगल होंगे चारों कॉर्ड से, ए डी कॉर्ड की बात करें तो ए डी कॉर्ड से एंगल बनेगा सेंटर पे ए ओ डी। तो आप बोलेंगे एंगल ए ओ डी बराबर होगा जो बी ए कॉर्ड से बनेगा सेंटर पे ए ओ बी एंगल, ये ओ पॉइंट है आपका, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल ए ओ बी बराबर बी सी कॉर्ड से जो सेंटर पे बनेगा एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी, सी डी कॉर्ड से बना। तो ये जो मैंने चारों एंगल लिखे हैं ये कॉर्ड से बने हुए एंगल हैं जो सेंटर पे बन रहे हैं। तो ये सारे आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये थ्योरम होती है इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं सर्कल की वो बनाती हैं इक्वल एंगल। इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये हम प्रॉपर्टी, ये थ्योरम यूज़ कर रहे हैं यहाँ कि इक्वल कॉर्ड मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसलिए ये चारों के चारों एंगल, मैं यहाँ लाइन जोड़ लेता हूँ मेन फिगर में, और ये लाइन भी जोड़ लेता हूँ। ये चारों एंगल्स की वैल्यू आपस में बराबर होगी। किसी एक की भी वैल्यू हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में ये वैल्यू है क्या, लेकिन हमें इनकी ये पता चल गया कि इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल बनाती है सेंटर पे, तो ये सारे आपस में बराबर होंगे। अब मान लिया जाए कि ये सारे जो हैं आपके x है, लेट से ऑल दीज एंगल्स आर x डिग्री ईच। तो यहाँ पर ये सब x हैं, और इन सब को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा, जो कि कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? सबको ऐड कर देना है, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू लेंगे 360 इन्हें जोड़कर, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी है कंप्लीट एंगल वाली। अब इन सब की वैल्यू आपको पता है, इन सब की वैल्यू है x, तो आप यहाँ x पुट करें, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो फाइनली यहाँ पर आपको x की वैल्यू सॉल्व करके मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 4, और ये कटने के बाद आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमें यहाँ x का आंसर कितना मिल गया? 90। तो ये जितने भी एंगल हैं ये सारे आपके सेंटर पे बने हुए एंगल 90 डिग्री के हैं। अब फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करने को कहा था? बी ओ सी। तो आप देखें बी ओ सी ये तो सेंटर पर बना हुआ एंगल है, तो हमें यहाँ फर्स्ट पार्ट का आंसर तो मिल चुका है। हम यहाँ लिख देते हैं, मैं ये फिगर इरेज कर देता हूँ। हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर फाइंड कर लिया, बी ओ सी की वैल्यू पूछी थी, बी ओ सी जो है वो x माना था हमने, तो हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर एंगल बी ओ सी एक्स है, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री आ चुकी है। सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में पूछा है ओ सी बी बताएं। ओ सी बी ये एंगल आपको बताना है, तो यहाँ पर आपको ट्राइंगल यूज़ करना पड़ेगा, ओ बी सी ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ओ बी सी फिगर बना लेता हूँ मैं यहाँ, ओ बी सी। ये जो ओ बी है ये सेंटर ओ से सरकमफ्रेंस तक की दूरी है, तो ये एक रेडियस है, और साथ ही साथ ओ सी भी एक रेडियस है। तो आप बोलेंगे कि ओ बी और ओ सी बराबर बराबर होंगी, बिकॉज ये दोनों रेडियस हैं सेम सर्कल की। तो एक ही सर्कल की सेम रेडियस हो गई है, इसलिए आपस में इक्वल होंगी ये। अब जो साइडें ट्राइंगल में बराबर होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। ओ बी के सामने जो एंगल आएगा वो सी कॉर्नर वाला आएगा, एंगल ओ सी बी
ओ सी साइड आपकी ये है, इसके ठीक सामने बी कॉर्नर वाला एंगल आएगा, एंगल ओ बी सी। जब दो साइड बराबर हैं ट्राइंगल की तो दो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, और इनको हम लिख देते हैं, रीज़न है कि ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इनकी वैल्यू पता नहीं है, लेट से इन दोनों के आंसर मालूम तो है नहीं हमें, तो मान लेते हैं कि ये दोनों के दोनों वाई वाई डिग्री के हैं। वाई इसलिए माना क्योंकि एक्स अल्फ़ाबेट हम पहले ही एज्यूम कर चुके थे। अब यहाँ पर ट्राइंगल ओ बी सी में ही एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये वाई है, ये वाई है, और ये सेंटर पे बना हुआ एंगल हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था 90 डिग्री। तो आप यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, y प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। सॉल्व करेंगे तो 2y प्लस 90 इक्वल टू 180। अब y को अकेले बनाएंगे आप यहाँ, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस 90। अब जब ये माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो y का आंसर 90 डिवाइडेड बाय 2, और कट करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा y का आंसर। अब ये y कौन सा एंगल है, ये दोनों एंगल y हैं, तो दोनों के आंसर 45 डिग्री आ गए। तो हम यहाँ लिख देते हैं इन दोनों का आंसर 45 आ गया, जो कि आपको सेकंड पार्ट में फाइंड करना था। सो एंगल ओ सी बी और एंगल ओ बी सी, जो कि दोनों y थे, वो अब पता चल गए हमें 45 डिग्री। तो सेकंड पार्ट ओ सी बी आपका आ चुका है, ओ सी बी की वैल्यू 45। अब थर्ड पार्ट की बात करें, सी ओ डी। जो सी ओ डी है ये तो सेंटर पे बना हुआ एंगल है, ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। तो आप थर्ड पार्ट में लिख दें कि सी ओ डी जो है वो तो x था, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, चाहे आप देख लें, लेट करा था सी ओ डी को x, तो सी ओ डी तो x है, और x का आंसर हमारे पास है 90 डिग्री। ऐसा हमने ऑलरेडी प्रूव्ड कर दिया है ऊपर। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये 90 कहाँ से आया, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है ऊपर। तो सी ओ डी भी पता चल गया। अब बात करें बी ओ डी की। बी ओ डी, ये जो बी ओ डी एंगल कहना चाह रहा है, ये बी ओ डी एंगल कौन सा है, आप इसको ऐसे समझें, ये एक लाइन स्ट्रेट सी दिखाई पड़ रही है। अगर आप रफ ये जो फिगर है मेन, इसमें देखें तो दिखाई पड़ने से कुछ नहीं होता है, भले से ये स्ट्रेट दिखाई पड़ रही हो, हम इसे स्ट्रेट तभी मानेंगे जब इसका एंगल 180 डिग्री का होगा। तो आप यहाँ एक लाइन और जा रही थी ऐसे ए, तो ये जो बी ओ डी एंगल है वो ये वाला एंगल है। तो आप इन दोनों को ऐड करें, आपने इसका आंसर 90 प्रूव करा था, इसका भी आंसर 90 प्रूव करा था। ये ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हमने इनके आंसर 90 फाइंड करे थे। तो ये जो बी ओ डी फाइंड करने को कहा है फोर्थ पार्ट में, एंगल बी ओ डी, ये कैसे निकलेगा, बी ओ ए प्लस ए ओ डी करके निकलेगा, दोनों एंगलों को जोड़कर, बी ओ ए प्लस ए ओ डी। बी ओ ए का आंसर x था जो कि 90 आ चुका है, ये बी ओ ए एक्स है, ए ओ बी बोल दो या बी ओ ए बोल दो, एक ही बात है। ए ओ डी ये रहा आपका, ये दोनों के दोनों x मान रखे थे, x की वैल्यू हमारे पास 90 आ चुकी थी, तो 90 प्लस 90 फाइनली यहाँ पर आंसर मिल गया 180। तो फोर्थ पार्ट में जो बी ओ डी फाइंड करने को कहा है उसका आंसर है आपका 180 डिग्री। अब नेक्स्ट में क्या बोला है इन्होंने, इज बी डी ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, क्या बी डी डायमीटर है आपकी। तो सबसे पहली चीज़, ये जो बी डी है ये अब स्ट्रेट लाइन प्रूव हो चुकी है, क्योंकि एंगल बी ओ डी 180 आया था। तो जब ये एंगल बी ओ डी 180 आया है तो ये बी डी एक स्ट्रेट लाइन ही है, और साथ ही साथ ये ओ पॉइंट से पास होके जा रही है। ओ क्या है, ओ एक सेंटर है। तो आप क्या लिखेंगे, बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, बी डी एक स्ट्रेट लाइन है, दिखाई दे रही थी स्ट्रेट, लेकिन अब साबित भी हो गया क्योंकि आंसर 180 आया था इन दोनों एंगलों को जोड़कर। तो ये 180 आने का मतलब है कि ये बी डी एक स्ट्रेट लाइन है जो पास हो रही है, पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर। तो आपने बोला कि बी डी एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से पास होकर जा रही है, सो बी डी इज द डायमीटर। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या बी डी डायमीटर है, तो आप लिखेंगे यस
बी डी इज डायमीटर। तो यहाँ पर हमें बी डी डायमीटर प्रूव करनी थी, वो हो चुकी, वो पूछ रहा था, सॉरी प्रूव नहीं करनी थी, आपको यहाँ पूछा गया था कि बी डी डायमीटर है या नहीं, तो आप लिख देंगे यस बी डी इज द डायमीटर, यस बी डी इज डायमीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है, ए बी इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन, ये जो ए बी है ये एक साइड है रेगुलर पेंटागन की, और बी सी जो है वो साइड है रेगुलर हेक्सागन की। दोनों अलग अलग फिगर्स की साइड है, ये पेंटागन की साइड है और ये हेक्सागन की साइड है। रेगुलर वर्ड बोला है, तो रेगुलर वर्ड का मतलब क्या होता है, पेंटागन में पांचों की पांचों साइडें इक्वल होंगी, क्योंकि ये रेगुलर बोला है। तो मैं यहाँ पर एक फिगर बना के दिखाता हूँ पेंटागन की, 5 साइड की फिगर बना लेते हैं इसमें हम सर्कल के अंदर। ये मैंने एक पेंटागन बनाया जिसमें 5 साइड्स हैं, और ये रेगुलर पेंटागन है, जिसका मीनिंग है कि ये सारी साइडें पेंटागन की आपस में बराबर हैं। तो जब ये सारी साइडें आपस में बराबर हैं तो इनसे सेंटर पे बने हुए एंगल भी बराबर होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था, ये जो साइडें हैं, फर्स्ट साइड सेकंड साइड, ये साइडें तो हैं ही पेंटागन की, लेकिन अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो ये सर्कल की कॉर्ड भी हैं। पेंटागन की साइड है लेकिन सर्कल की कॉर्ड है, तो कॉर्ड जो बराबर होती हैं सर्कल की, वो सेंटर पे एंगल क्या बनाती हैं, बराबर बनाती हैं। तो यहाँ पर आपके 5 एंगल बनेंगे सेंटर पे। तो जब 5 एंगल सेंटर पे बनेंगे तो जो 360 डिग्री का पूरा एंगल होता है वो 5 हिस्सों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। 360 को बांट देना है 5 हिस्सों में, बांट देने का मतलब होता है डिवाइड कर देना है 5 से, तो पता चल जाएगा हर एक हिस्सा कितने डिग्री का होगा। तो यही कंसेप्ट आप यहाँ यूज़ करेंगे कि इन्होंने बोला है ए बी इज़ द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन, तो हम लिख देते हैं यही लाइन, ए बी इज़ द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन की साइड है, इसलिए देयरफॉर जो ए बी साइड से एंगल बना सेंटर पे, एंगल ए ओ बी, वो जो है 360 का 1/5 पार्ट होगा, यानी 360 को 5 से डिवाइड कर दें। जैसे मैंने यहाँ आपको कंसेप्ट बताया था, सेंटर पर बना हुआ एंगल जो है कंप्लीट एंगल, वो 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। तो यहाँ पर आपको इक्वल कॉर्ड में एक इक्वल एंगल एट द सेंटर नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इस मेन फिगर में ए बी कॉर्ड दी है और बी सी कॉर्ड दी है वो इक्वल नहीं है आपस में। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पेंटागन की साइड है और ये आपकी हेक्सागन की साइड है, दोनों अलग फिगर्स की साइड हैं, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। पेंटागन की साइड मैंने यहाँ एक फिगर बनाकर दिखाई, पेंटागन, ये सारी की सारी साइडें आपस में बराबर हैं। ए बी और बी सी बराबर नहीं है। ए बी एक साइड थी पेंटागन की, बाकी पांच में से जो 4 साइड बची पेंटागन की वो इस फिगर में दिखा ही नहीं रखी हैं सर्कल में, जो मेन क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ ए बी एक पेंटागन की साइड दी थी, तो आप बोलेंगे कि जो इससे एंगल बन रहा है सेंटर पे वो 360 को डिवाइड करके 5 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 7 जा 35, रिमाइंडर 2, 5 2 जा 10, तो आंसर आ गया 72 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी का आंसर हमें पता चल गया कितना है, 72। तो फर्स्ट पार्ट में आपको यही बोला था कि आप जो है फाइंड करें एंगल ए ओ बी, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया 72 डिग्री। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करने को कहा है, बी ओ सी फाइंड करो, ये वाला एंगल बी ओ सी फाइंड करो। अब ये जो बी ओ सी एंगल है ये भी सेंटर पे बन रहा है, लेकिन ये जो बन रहा है ये कॉर्ड बी सी से बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, एंगल बी ओ सी वो बी सी कॉर्ड से बना हुआ एंगल है जो सेंटर पे बन रहा है। अब बी सी कॉर्ड क्या है, बी सी जो है वो हेक्सागन की साइड है, रेगुलर हेक्सागन की। अब रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या हो गया, सर्कल में एक 6 साइड की फिगर होगी। मैं यहाँ एक रफ फिगर बनाकर दिखा देता हूँ, 6 साइड वाली सर्कल। थोड़ा ओवल शेप का बन गया, सही नहीं बन पाया है, बट आप इसे समझ लें बस ऐसे ही। ये मैंने 6 साइड बनाई हैं हेक्सागन,
और ये रेगुलर हेक्सागन वर्ड बोला था, तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब है इसकी 6 की 6 साइड्स आपस में क्या होंगी, बराबर। अब ये जो 6 साइड मैंने बनाई है ये हेक्सागन की 6 साइड है, लेकिन अगर सर्किल को देखें तो ये जो सारी 6 साइड्स हैं ये सर्कल की कॉर्ड भी हैं, और ये सारी कॉर्ड्स आपस में क्या है, बराबर। तो इनसे जो सेंटर पे एंगल बनेंगे वो सारे के सारे एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कितने एंगल बन रहे हैं सेंटर पे, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 के 6 एंगल हैं ये आपस में बराबर होंगे। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि ये सारी कॉर्ड्स बराबर थी इसलिए सेंटर पे सारे एंगल बराबर होंगे। तो पूरा एंगल 360 होता है जो हम 6 हिस्सों में बांट देंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बी सी इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। बी सी इज ए साइड, बी सी एक साइड है रेगुलर हेक्सागन की, जिसके कारण हम हेक्सागन, जिसके कारण हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो BC साइड से एंगल सेंटर पे बना BOC वाला, ये जो होगा 360 डिवाइड बाय 6 करके आ जाएगा 60 डिग्री का। तो सेकंड पार्ट में BOC हमने फाइंड कर लिया, सेकंड पार्ट में BOC जो आया वो आया आपका 60 डिग्री। अब बात करें थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट में बोला AOC बताओ। तो आप मेन फिगर में देख लो AOC जो है वो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल है। इधर आपने फाइंड करा था 72 लेफ्ट हैंड वाला एंगल, और राइट हैंड वाला आपने फाइंड करा 60। तो AOC फाइंड करने के लिए आप दोनों को जोड़ दो, सिंपल। एंगल AOC फाइंड करने के लिए AOB और BOC को ऐड कर दो, AOB प्लस BOC। और जब आप दोनों को ऐड करोगे 72 प्लस 60 तो ये बन जाएगा 132 डिग्री। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। अब बात करें फोर्थ पार्ट की, OBA फाइंड करना है। OBA फोर्थ पार्ट में, तो ये एंगल OBA है जो कि एक ट्राइंगल AOB में आ रहा है। तो हम जो वर्क करेंगे वो ट्राइंगल AOB में वर्क करेंगे। मैं यहाँ फिगर भी बनाकर दिखा देता हूँ, इस तरह से दिखाई दे रही है कुछ AOB, जिसमें आपको एंगल AOB मालूम है 72 फाइंड करा था फर्स्ट पार्ट में। AO और OB हम बराबर ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। अगर आप मेन फिगर में देखें सेंटर से आने वाली लाइन सरकमफ्रेंस तक की रेडियस होती है, तो AO और OB आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियस हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये सेम सर्कल की रेडियस है इसलिए हमने इन्हें बराबर ले लिया। अब किसी ट्राइंगल में दो साइड अगर बराबर होती हैं तो उसके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो AO लाइन के सामने B कॉर्नर वाला एंगल है, एंगल OBA बराबर होगा एंगल जो OB लाइन के सामने है, OB लाइन के सामने A कॉर्नर वाला है, एंगल OAB के। तो ये दो एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है जो एंगल सामने आते हैं इक्वल साइड्स के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, वो क्या होते हैं, आर इक्वल, वो आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों एंगल्स को बराबर ले लिया। अब वैल्यू दोनों की में हमें किसी की भी नहीं पता दोनों में से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों एंगलों को लेट कर लेते हैं, बराबर तो ये है ही। अब आप क्या करें, मान लो लेट से दीज टू एंगल्स आर x, लेट एंगल OBA बराबर एंगल OAB बराबर x। तो हमने इन्हें x मान लिया, ये भी x और ये भी x, और एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करें, x प्लस 72 इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं, 2x प्लस 72 इक्वल टू 180। 72 को राइट हैंड पे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 72, तो इन्हें माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो x का आंसर 54 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर हमें फोर्थ पार्ट का आंसर मिल गया 54। फोर्थ पार्ट में क्या फाइंड करना था, OBA, और आपने OBA को तो x मान रखा है यहाँ, ये रहा OBA इज इक्वल टू x। तो OBA x है और x का आंसर 54 डिग्री। तो हम यहाँ मेन फिगर में लिख देते हैं, हमें ये एंगल भी मिल गया, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, साफ साफ लिख देते हैं सही से। हमारे पास इसका आंसर आ चुका है 72, इसका भी आंसर आ चुका है 60, ये हमने x माना था अभी अभी फाइंड करा 54, ये भी हमने x माना था, इसका भी आंसर आ गया 54। अब आपको अगला पार्ट क्या फाइंड करना है, OBC।
तो ओ बी सी फाइंड करने के लिए आपको वही सेम वर्क करना पड़ेगा। क्या वर्क करना पड़ेगा? आप ये वाला ट्राइंगल लें, जैसे आपने अभी अभी पार्ट नंबर 4 करा था, सेम वर्क करना है। ओ बी एक रेडियस है, ओ सी एक रेडियस है, तो इन दोनों एंगल्स को आप वाई वाई मान लेना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल करके अब फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, वाई प्लस 60 इक्वल टू 180। तो आपको आंसर जो सॉल्व करके मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। ये भी आपका 60 आएगा और ये भी आपका 60 आ जाएगा। तो हमें पार्ट नंबर 5 को बिल्कुल सेम करना है जैसे 4th पार्ट में करा था। तो ये 60 आ गए, मैंने फिगर में लिख दिया। ये आपको ट्राई करेंगे। अब 6th पार्ट में क्या बोला है कि ए बी सी फाइंड करो आप। ए बी सी, अगर आपको 6th पार्ट में ए बी सी फाइंड करना है एंगल ए बी सी, तो कुछ इस तरह से फिगर आ रही है ए बी सी और बीच में एक लाइन और जा रही थी ये ओ। तो आप दोनों एंगलों को जोड़ दो, एंगल ए बी ओ को और एंगल ओ बी सी को। ओ बी सी जो है इधर वाला एंगल है वाई, जो आप पार्ट नंबर 5th में फाइंड करोगे। वाई की वैल्यू कितनी? 60। और ए बी ओ जो है वो इधर वाला पार्ट है एक्स, जो आपने 4th पार्ट में फाइंड करा था 54। तो यहाँ एक्स आना है ए बी ओ का आंसर, और x की वैल्यू कितनी थी? 54। और जब आप इन्हें ऐड कर देंगे तो लास्ट पार्ट का भी आंसर आ जाएगा 114 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे इसके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4th। 4th क्वेश्चन में क्या बोला है? आर्क ए बी, ये जो आर्क है, आर्क क्या होता है? आर्क होता है सरकमफ्रेंस का हिस्सा। तो यहाँ पर ये मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये वाला हिस्सा सरकमफ्रेंस का आर्क है। ये जो आर्क ए बी है और एक आर्क दूसरा दिया है इन्होंने, आर्क बी सी। मैं अलग कलर से इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये आर्क बी सी। ये दो आर्क हैं, सरकमफ्रेंस के हिस्से हैं। ये जो दोनों आर्क मैंने बनाए हैं, क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों आर्क इक्वल इन लेंथ हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा। दीज टू आर्क्स आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। क्या प्रॉपर्टी? पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, आर्क ए बी इक्वल है आर्क बी सी के। तो जब कोई आर्क बराबर होती है तो उसकी बनी हुई कॉर्ड भी बराबर होती है। ए से अगर मैं बी को ज्वाइन कर दूं तो ये एक कॉर्ड बन गई, ए बी कॉर्ड। सो वी कैन से कॉर्ड ए बी जो है वो भी बराबर होगी कॉर्ड बी सी के। अगर मैं बी से सी को जोड़ दूं तो ये भी एक कॉर्ड है। तो ये दोनों की दोनों कॉर्ड क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। जब दो आर्क बराबर हैं तो दोनों कॉर्ड भी बराबर होंगी। और अभी अभी मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज़ कराई थी कि जो कॉर्ड इक्वल होती हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। ये जो सेंटर पे बने हुए एंगल हैं ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी है। हम यहाँ लिख देते हैं कॉर्ड ए बी और कॉर्ड बी सी बराबर है। अब आप बोलो देयरफॉर एंगल जो सेंटर पे बना ए ओ बी, ए बी कॉर्ड ने जो बनाया और बी सी कॉर्ड ने जो बनाया बी ओ सी, ये आपस में बराबर होंगे। ए ओ बी का आंसर दे रखा था 48, तो फिर इसका भी आंसर कितना हो गया? 48। तो दोनों के आंसर 48 डिग्री हैं, क्योंकि ये थ्योरम है इक्वल कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड जो होती है वो इक्वल एंगल बनाती हैं सेंटर पे। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे और आपको बी ओ सी का आंसर मिल गया 48। तो फर्स्ट पार्ट यही था आपका, तो फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया। सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में ओ बी सी फाइंड करना है। ओ बी सी ये एंगल, तो आप जो है यहाँ ट्राइंगल यूज़ कर लें। मैं फिगर बना लेता हूँ यहाँ, ओ बी सी ये ट्राइंगल लिया। ये एंगल आपको पता चल गया 48। ये एंगल आपको फाइंड करना है। ये दो आपस में बराबर ले सकते हैं हम, ओ बी और ओ सी बराबर ले सकते हैं। कौन से ट्राइंगल में कर रहे हैं वर्क? इन ट्राइंगल बी ओ सी में। पहले आप ट्राइंगल का नाम लिखो, फिर आप बोलो कि ओ बी साइड और ओ सी साइड बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, इसलिए हमने इन्हें आपस में क्या लिया? बराबर लिया। अब जो ट्राइंगल में दो साइड बराबर आ रही है उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो ओ बी के ठीक सामने सी कॉर्नर वाला एंगल है, एंगल ओ सी बी बराबर होगा एंगल
जो ओ सी लाइन के सामने है, ओ सी लाइन के सामने ये बी को होने वाला है, एंगल ओ बी सी। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, एंगल्स जो सामने आते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल सामने आते हैं, सामने मीन्स अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अब इनकी वैल्यू तो पता नहीं, दोनों में से किसी की भी इक्वल है ये बस, लेकिन वैल्यू क्या क्या है मत पता नहीं। तो मान लिया जाए कि ओ सी बी और ओ बी सी जो दोनों फाइंड करे थे अभी हमने बराबर बराबर, उनके आंसर एक्स एक्स है, ऐसा मान लेते हैं कि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, एक्स प्लस 48 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, x प्लस एक्स है 2x, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2x प्लस 48 इक्वल टू 180 डिग्री। 48 को राइट हैंड पे लाकर माइनस करेंगे 180 में से, और माइनस करके बन जाएगा 10 माइनस 8 2, 17 माइनस 4 करेंगे तो 13। तो x का आंसर 132 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 66 डिग्री। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था, OBC, और OBC हमने यहाँ माना था x, तो हम लिख देते हैं एंगल OBC और OCB भी x मान रखा था, इन दोनों के आंसर x थे, यानी कि 66 डिग्री है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये भी 66 है, यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज ऑल्सो ए 66 डिग्री एंगल। अब आपको पार्ट नंबर थर्ड में क्या फाइंड करना है, AOC। तो AOC जो है ये एंगल है, इसमें आपके दो एंगल हैं, इन दोनों को आप प्लस कर दो तो आपको थर्ड पार्ट का आंसर मिल जाएगा। एंगल AOC जो है वो AOB और BOC का सम है। तो AOB और BOC को हम जोड़ देते हैं, 48 प्लस 48 96 डिग्री। तो यहाँ पर आपको AOC मिल गया कितना, 96 डिग्री। अब फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में आपको फाइंड क्या करना है, OAC। इसके लिए आप क्या करें, मैं ये इरेज कर देता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। OAC, A से C को जोड़ लें। जैसे ही ये जोड़ा तो आपको एक ट्राइंगल नज़र आएगा। कौन सा ट्राइंगल नज़र आएगा, ये है आपका OAC, ये ट्राइंगल आप लें। तो ये ट्राइंगल आप लेंगे और इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पर इस ट्राइंगल में AOC एंगल हम फाइंड कर चुके हैं, अभी अभी फाइंड करा था। मैं यहाँ पर इसकी फिगर बना लेता हूँ। ये मैंने ट्राइंगल बनाया OAC। ये जो AOC एंगल है अभी अभी हमने फाइंड करा था 96, इसे हम लिख देते हैं 96 डिग्री। अब यहाँ पर आपको दो रेडियस मिल रही हैं, अगर आप ध्यान से देखें 2 रेडियस है हमारे पास, AO और OC। अगर आप मेन फिगर में देखें ये 2 रेडियस हैं। तो इन ट्राइंगल AOC, OA और OC बराबर ले सकते हैं हम, क्योंकि ये रेडियस हैं सेम सर्कल की, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब जब ये दोनों सेम सर्कल की रेडियस हैं तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो OA के ठीक सामने OCA एंगल है और OC के ठीक सामने ये A वाला है एंगल OAC। ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब आप क्या करेंगे, OCA और OAC बराबर आ गए हैं, वैल्यू आपको पता नहीं, x आपने पहले मान लिया था। अब आप इन दोनों को मान लें कि ये y हैं। x अल्फ़ाबेट हम पहले ही किसी एक पार्ट में यूज़ कर चुके हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये दोनों y डिग्री के एंगल हैं, ये भी y और ये भी y। अब यहाँ आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, y प्लस 96 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। y प्लस वाई होता है 2y और 96 को आप 180 में से माइनस करेंगे राइट हैंड पर ले जाकर, तो आपको जो माइनस करके आंसर मिलेगा 180 माइनस 96 को, तो 10 माइनस 6 4, ये हो जाएगा 17। 17 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो 17 माइनस 9 हो जाएगा 8, 84 आ गया।
अब ये 2 भी हटाएंगे y के पास से तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो फाइनली y का आंसर जो आएगा वो आएगा 84/2, दैट इज़ 42 डिग्री। तो ये जो y हैं दोनों इधर वाले एंगल जिन्हें हमने y माना था, ये 42 डिग्री आ गए। तो आप यहाँ लिख दें OCA, ये जो आपने माना था एंगल OCA और एंगल OAC जिन्हें आपने y माना था, उनके आंसर अब आ गए हमारे पास। y की वैल्यू कितनी है 42 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। सो टुडे आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। In the next video, I will give you the remaining questions.